नमस्ते मित्रों, नीरल बिजनेस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप मेरे YouTube पे चैनल देख रहे हो, अलग अलग वीडियो देख रहे हो और आपका अपडेट आता है जिससे मेरे को कुछ और भी नया इन्फॉर्मेशन देने के लिए मोटिवेट होता है। तो आप कैंडल बनाते हैं तो अब एक थोड़ा मॉडिफिकेशन भी हम उसमें कर सकते हैं जिसको हम पॉट कैंडल कहते हैं। ये टोटली हम हैंडमेड इसको बना सकते हैं, जिसका छोटा सा मेरा कोर्स है, व्हाट्सअप रेसिपी है, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो पॉट कैंडल क्या है? तो पॉट आपको मालूम है, जैसे ग्लास जार होता है, ग्लास का जार लोग लेते हैं, उसमें कैंडल बना देते हैं। अभी समझ लो ये आपका ग्लास का जार है या जो भी है ग्लास है, तो इसमें मैंने कैंडल बना दी तो ये मेरा जार कैंडल बन गया। अभी यहाँ कैंडल हमारा हैंडमेड है, ये जार तो हम लोग बाहर से परचेज़ किया है। तो जब हमको कुछ इसको चेंज करना है कि हमारा ये टोटली हैंडमेड है, तो हम क्या करेंगे, कंक्रीट के मोल्ड आते हैं। मेरे नीरल इंडस्ट्रीज़ में अपने को कंक्रीट के मोल्ड मिल जाते हैं। अभी समझो आपने कंक्रीट के मोल्ड ले लिए, जिसमें कोर्स में आपको अलग अलग जानकारी मिलती है कि आप उसको सीमेंट से बना सकते हैं, सस्ते रेजिन से बना सकते हैं, महंगे रेजिन से बना सकते हैं, वो कोर्स में इंक्लूड है। तो वो पॉट कैंडल का जो मोल्ड है, कंक्रीट मोल्ड, वो आपने समझो ले लिया। अभी इसमें सस्ते रेजिन से समझो मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। ये स्ट्रक्चर बनेगा सस्ते रेजिन से। इस पर पेंट कर दिया, टोटल पेंट कर दिया, अंदर वैक्स भर दिया, तो मेरा कैंडल बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा कैंडल के लिए पहले हमने पॉट बनाया, सस्ते रेजिन से पेंट किया, पेंट होने के बाद इसमें कैंडल भर दिया, इसका नाम हो गया मेरा पॉट कैंडल। तो यही हमारा पॉट कैंडल है जो आपको ध्यान में आया। अभी समझ लो मेरे पास महंगा रेजिन है, आप जानते होंगे इपॉक्सी रेजिन, तो पॉट अपना कांच सरीखा दिखेगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कम रहती है, तो ये बनेगा। लेकिन इसमें कलर डाल दो, आपका वेरिएशन हो जाएगा। तो ये कांच के जार में आप कैंडल बना लिया, ये आपका एक जनरल हो गया। इसी कंक्रीट मोल्ड से मैंने स्ट्रक्चर बना दिए, कैंडल बनाया, तो ये अलग हो गया। तो ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, जिसमें हमने रेजिन इस्तेमाल किया है, सस्ते वाला, हाँ, इस पे पेंट कर दिया और कैंडल भर दिया, तो ये हमारा फैंसी लग्जरी आइटम बन गया। अभी इसको कंक्रीट में बनाना है, तो ये मेरा कंक्रीट का बना है। मोल्ड यही है, समझो ये डिज़ाइन का मोल्ड हमने रेप्लिका बनाया है। अभी ये डिज़ाइन का मोल्ड से मैंने ये कंक्रीट का बनाया है, पीओपी से बनाया है, तो ये बन गया। ये मैंने सस्ते रेजिन से बनाया, महंगे रेजिन से बनाओ। ये मैंने पूरा वैक्स से बनाया, ये टोटल वैक्स है, जो आप देख रहे हैं वो भी स्ट्रक्चर वैक्स का है, तो मैंने वैक्स का बना लिया, इसमें वैक्स भर डाला, तो भी मेरा हैंडमेड ये जार कैंडल बन गया। तो यूँ चेंजिंग हम कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है आपके लिए कंक्रीट का मोल्ड है। दूसरा, आपको जनरल नॉलेज रहना मांगता है कि कैसे ये अपलोड करना है, जो मेरे कोर्स में आपको मिलता है। तो पॉट कैंडल का कोर्स है, जिसको हम लोग रेजिन से भी है, कंक्रीट है, इपॉक्सी रेजिन से आप इसको बना सकते। तो ये चेंजिंग हमारा हो सकता है। अभी इसका दूसरा क्या फ़ायदा है कि हम इसको हैंडमेड कहते हैं। इसको समझो मेरे को गिफ्ट में बेचना है या गिफ्ट आउट में कुछ करना है, तो हम इसको और कर सकते हैं। कैसे, फैंसी डिश समझो मैंने ले लिया, मेरे बने हुए कैंडल हमने इसमें पैक कर दिया, ये हमारा गिफ्ट सोवेनियर हो गया। वैक्स का गिफ्ट सोवेनियर हमारा ये बन गया। अभी ये एक आपने जनरल रखा है, ये मैंने दूसरा वैरायटी रख दिया। आप चाहे वो वेरी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपको इसलिए इम्पोर्टेंट पड़ेगा कि यदि आपको कैंडल बनाने का नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज अपग्रेड किया, ये आपने अपग्रेड किया क्योंकि आप कैंडल बनाना जानते हैं, तो थोड़ा नॉलेज अपग्रेड करने से एक नया वैरायटी बन सकते। तो ये मेरा पॉट कैंडल बन गया, जिसका अलग अलग स्ट्रक्चर बना के हम इसको और भी अच्छी तरह हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये जैसे एक डिज़ाइन है, वैसे कैटलॉग आप मंगा लेना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा।
तो ये भी डिज़ाइन रनिंग है, जिसमें भी हम लोग कैंडल बना सकते हैं। ये दूसरा भी डिज़ाइन रनिंग है। तो ऐसे 3-4 डिज़ाइन के हैं हमारे। ये भी एक डिज़ाइन मेरे इसमें है। तो पॉट कैंडल का कोर्स का इन्फॉर्मेशन में आपको होना तो ले सकते हैं। अच्छा, अभी समझो आप कैंडल नहीं बनाते हैं, एंटर करना है, तो भी मेरा एक सेपरेट कोर्स है कैंडल मेकिंग का, जो न्यू कमर के लिए रहता है। तो उसमें कैंडल बनाने के बहुत सारे हिंट या टिप्स या ट्रिक्स जो भी बोले वो मिल जाता है। मैं आशा करता हूँ कि छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बिजनेस में काम में आए और आप अपने कैंडल मेकिंग में कुछ नया ऐड करो, कुछ ज़्यादा ऐड करो और कुछ नया मार्केट क्रिएट करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैप्पी बिजनेस। निरल बिजनेस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो कई लोग देखते हैं और पूछते हैं कि आप कैंडल मेकिंग में क्या सिखाते हो। कुछ कैटलॉग या व्हाट्सएप पे डिटेल्स तो भेजा रहता है, फिर भी जनरल आइडिया के लिए डिटेल्स टिप्स आपको देता हूँ। तो मेरा जो मेन कैंडल मेकिंग कोर्स है, या बोले तो एंट्री के लिए जो भी कोर्स है, उसमें कैंडल मेकिंग के लिए मेन पॉइंट हम लोग करते हैं। तो उसमें क्या यूज होते हैं, तो समझो आप प्लेन कैंडल बना सकते हैं, फ्लोटिंग कैंडल बना सकते हैं। ये सब मोल्ड से बनते हैं। तो मोल्ड का कैसा सिलेक्शन करना, ये प्लेन कैंडल है या रेगुलर बोलो, फ्लोटिंग है, पिलर है, ये ज्योमेट्रिकल शेप है, ये जनरल चीजें हम कहते हैं। टी लाइट आता है, उसमें टी लाइट भी बना सकते हैं। ये टी लाइट भी समझो हमने इसमें बनाए। फिर आप टिप्स और कुछ रहेगा जिससे इसको थोड़ा वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल कोर्स का बात समझो रहता है। अभी ये ट्रेंड वाला आइटम है, ये नया ट्रेंड है, तो वो भी आप उसमें समझ जाते हो। तो बनाने का तरीका एक ही रहता है, मोल्ड का हम चेंज करते हैं। अच्छा, अभी हमारे कोर्स में सिखाया क्या जाता है, तो हॉबी वाले सिर्फ इतना ही सिखाते हैं, मेन गरम करो, सांचे में डाल दो, ठंडा होकर निकालो। ये तो ये एबीसी वाला हमारा कोर्स में नहीं रहता है। हमारा स्टार्टिंग ये रहता है कि मोल्ड कैसे आते हैं, उसमें से अच्छे काम के लिए कैसा सिलेक्ट करना, तो मोल्ड का सिलेक्शन रहता है। अभी मोल्ड सिलेक्ट किया तो विक का भी चेंज हो जाता है, थोड़ा धागे का भी चेंज होता है। अभी ये प्लेन कैंडल के लिए धागा अलग रहेगा, तो बाकी सबका धागा अलग रहेगा, टी लाइट का अलग रहेगा। तो विक का सिलेक्शन का भी नॉलेज उसमें आता है। अभी समझो कैंडल को मेरे को मेल्ट करके इसमें डालना है, तो कुछ वैक्स का भी कंपोजिशन रहता है। हम कहते हैं इसको कंपोजिशन। अकेला वैक्स काम में नहीं आता है, कुछ अलग अलग ब्लेंड करना पड़ता है। तो ब्लेंड क्या करना, वो भी नॉलेज इसमें मिल जाता है। अभी ये कैंडल समझो आपने बना ली, महंगा भी वैक्स यूज करोगे तो कुछ तो तकलीफ पड़ेगी, लेकिन कुछ ब्लेंड रहेगा ये, या कंपोजिशन आपका अलग रहेगा, तो इसका टफनेस बड़ा आता है। तो ये भी पॉइंट आपको उसमें सिखाते कि वैक्स के कौन से कंपोजिशन करके आप अपना कैंडल को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी ये कैंडल के लिए वैक्स का कंपोजिशन अलग रहेगा, इसके लिए और अलग रहेगा, तो फर्क आपको मालूम पड़ता है। तो ये कंपोजिशन के बारे में बताते हैं। तो थ्रेड का नॉलेज मिल जाता है, वैक्स का ब्लेंड बोलो या कंपोजिशन, ये नॉलेज मिलता है। कुछ ऐसी ट्रिक्स मिलती है जिससे आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। फिर फ्रेगनेंस का बात रहता है। फ्रेगनेंस में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, वही उसको अरोमा थेरेपी समझते, वही फ्रेगनेंस। तो ये आपको डिफरेंस क्या है वो भी उसमें हम लोग समझा देते हैं। अभी समझो आपको कैंडल में परफ्यूम डालना है, तो इतना सिंपल नहीं कि कोई भी परफ्यूम डाल दिया काम हो जाता है। तो सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है। समझो सिलेक्शन मैंने प्रॉपर कर दिया, तो उसमें भी वैक्स कंपोजिशन में थोड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा कुछ एडिटिव वैक्स का ही, वो वैक्स ही रहता है, एडिटिव कर दिया तो उसका परफ्यूम है, उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, उसका स्टेइंग पावर बढ़ जाता है, लंबा समय थोड़ा वो टिकता है। बेनिफिट हो गया आपका, प्रोडक्शन में आपका इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये पॉइंट इसमें कवर होता है। अभी फ्रेगनेंस में दूसरा कंपोजिशन ये रहता है, बाजार में भी लोग इसको मिसगाइड करते हैं, तो अरोमा कैंडल बोलते हैं। फ्रेगनेंस का मतलब अरोमा नहीं होता है, परफ्यूम यानी सिंथेटिक परफ्यूम रहता है, इसमें जो भी रहेगा फ्रेगनेंस वो
और मैं अरोमा बात करूंगा तो प्योर नेचुरल ऑयल रहता है। अभी इसमें समझो मैंने प्योर नेचुरल ऑयल डाला, तो प्योर नेचुरल ऑयल से इसका सुगंध स्प्रेड नहीं होएगा, लेकिन जो वाइब्रेशन होएगा या जो वेपर आएगा वो हेल्थ बेनिफिट करेगा। तो सब्जेक्ट चेंज हो गया, यानी आप फ्रेग्रेंस बोलो तो बात अलग हो जाती है, अरोमा बोलो तो बात अलग हो जाती है। तो ये भी उसमें आपको डिटेल्स मिल जाती है। अभी समझो आपने फ्रेग्रेंस का जान लिया, तो कलर का पॉइंट हमारा आता है। कुछ कलर यूज होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। आपने शायद देखा रहेगा कि हॉबी में या कई जो लगा लोग यही कहते हैं कि वैक्स क्रेयॉन डाल दो कलर आ जाएगा, लेकिन वैक्स क्रेयॉन तो एक पिगमेंट का क्ले से कंपोजिशन है, तभी वो क्रेयॉन बना है। तो इसमें टेक्निकली कलर कौन सा यूज करना ये नॉलेज मिल जाती है, यानी पिंच कलर करके भी आप अपना क्वालिटी अच्छा कर सकते हैं। तो कलर का नॉलेज इसमें मिल जाता है। फ्रेगनेंस है, कलर है, ये तो कलर को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको कहते हैं पेस्टल शेड। अभी कलर को पेस्टल चेंज करना रहेगा तो उसका भी टिप्स उसमें दिया रहता है कि आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये जनरल चीजें इतना सब इसमें मालूम पड़ता है। फिर समझो मैंने इतना सब जानकारी है, तुम दो प्रोडक्ट और बढ़ा सकते हैं। एक कहते हैं स्पिरिचुअल कैंडल। अभी आपको मालूम रहेगा कि कई सारे कैंडल का स्पिरिचुअल में यूज होता है। तो कभी कभी लोग हीलिंग के लिए छोटा कैंडल बनाते हैं, तो ऐसा स्पिरिचुअल कैंडल भी आप इसमें बना सकते हैं। तो ये भी नॉलेज मिलता है। नॉलेज के साथ कुछ ऐसा टिप्स हम लोग देते हैं कि भाई ये कलर समझो आपने बनाया तो ये आपका क्या फंक्शन है वो मालूम पड़ता है। तो वैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या करना, नेगेटिव रिमूव करने के लिए क्या करना, तो ये भी टिप्स साथ में मिल जाता है। तो कलर का टेक्निक आपने सीख गए तो कलर को कंसीडर करके हम एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल कैंडल। अभी समझो फ्रेग्रेंस को मैंने कंसीडर किया, तो फ्रेग्रेंस के जरिए हम एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिसको कहते हैं वैक्स टार्ट। तो ऐसे वैक्स टार्ट भी आप बना सकते हैं। इस तरह ये लग्जरी आइटम है। और कई लोग के पास अरोमा बर्नर कहते हैं वो रहता है, उसके ऊपर ये रखते हैं, जब ये मेल्ट होता है फ्रेग्रेंस स्प्रेड होती है। तो एक ही लाइन से आप अपना प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। कैंडल मेकिंग आपका मेन लाइन है, लेकिन थोड़ा नॉलेज हो गया तो आप स्पिरिचुअल कैंडल बना सकते हैं, आप वैक्स टार्ट बना हैं, या टैबलेट कहते हैं जो भी फ्रेग्रेंस। तो नॉलेज कहाँ भी काम में आता है। तो ये सब पार्ट्स हमारे कैंडल मेकिंग में कवर होते हैं। फिर हमने देखा है कि जनरली लोगों का कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहता ही है। कभी मोल्ड निकालने में तकलीफ पड़ती है, ये तो वो भी उसमें कवर हो जाता है कि मोल्ड का कैसे डीमोल्डिंग में हम इसको करते। कभी क्या रहता है, लोगों का नॉलेज अधूरा रहता है, कैंडल नहीं बना तो ब्लेम करते हैं वैक्स खराब रहेगा या मोल्ड खराब रहेगा। तो ये बात नहीं है। तो ये आपका फॉल्ट भी हो गया तो उसको कैसे इम्प्रूव करना वो भी जानकारी मिल जाती है। मोल्ड तो क्या है, मेरा एक यूटेंसिल है, जो प्रोडक्ट मैं भरूंगा वो आउटकम होएगा। तो मेरा कंपोजिशन प्रॉपर रहेगा तो आउटकम प्रॉपर रहेगा। तो ये नॉलेज आपको इस तरह काम में आता है। यानी जो कैंडल का बात इतना सिंपल समझते रहेंगे कि वैक्स को गर्म करो, कोई भी सांचे में डाल दो, कैंडल अच्छा एक्सेलेंट निकलेगा, वो नहीं। आप जो भी फोटो देखते रहेंगे, किसी का पिक्चर देखते रहेंगे, किसी का कैंडल देखा रहेगा, तो जो उसका क्वालिटी का है वो उसका कंपोजिशन का रीजन है। तो ये कंपोजिशन का ही हमारा मेन पार्ट है कि आपको वैक्स को क्या करना। अच्छा, कंपोजिशन प्रॉपर है तो बर्निंग भी प्रॉपर मांगता है। सेम वे बर्निंग का भी टिप्स आपको उसमें मिलता है। टेक्निकल मॉडिफिकेशन क्या करना वो भी जानकारी इसमें मिलती है। तो ये सारी चीजें मेरे कैंडल मेकिंग के कोर्स में इंक्लूड होते हैं। आगे वैक्स को कैसे मेल्ट करना। अभी वैक्स को मेल्ट करने का सिंपल टिप्स भी हम देते हैं, जिसके कारण आपको थर्मोमीटर का भी यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कंपोजिशन जो रहेगा अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाता है। तो सिंपल टिप्स मेरा रहता है कि सिंपल टिप्स के जरिए आपको थर्मोमीटर का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी सबसे बड़ा नॉलेज आपके काम में आता है। और परफेक्शन होता है, मटेरियल यूज नहीं करना है, प्लस परफेक्शन भी आपको मिलता है। तो मेल्ट कैसे करना, ये टिप्स घरेलू आइटम्स हम यूज करते हैं, कुछ मैजिक नहीं है।
लेकिन सिंपल शॉर्ट टिप से हमारा काम सिस्टमेटिक हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में कुछ कैंडल में और चेंज आप कर सकते हैं। चंक कैंडल बनाओ, हरिकेन बनाओ, तो ये नॉलेज मिलता है। समझो ये नॉलेज आपने कर लिया तो लास्ट में कोस्टिंग कैसे करना ये भी मेन बात है। कैंडल तो आपके सामने आ गया, कोस्टिंग कैसे करने का ये भी इम्पोर्टेंट बात रहती है। कोस्टिंग आपका हो गया तो प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है या एमआरपी कितना हो सकता है, उसका भी सिंपल रेसिपी या फॉर्मूला मेरे कोर्स में रहता है। तो आपको इजीली आप अपना कन्वर्ट तुरंत कर सकते हैं। जब आपके पास सिंपल फॉर्मूला है तो आप उसको यूज करके जो चाहे वो चेंज या समझ सकते हैं। तो ये कोस्टिंग का भी सब्जेक्ट मेरे कोर्स में कवर हो जाता है। अभी इतना सारा आपने कर लिया, कैंडल बना लिया, छोटा सा पेंटिंग कुछ आपको समझो करना है तो पेंटिंग में क्या चीजें प्रॉपरली यूज हो सकता है वो भी गाइडेंस इसमें कोर्स में मेरे मिलता है। क्योंकि सब जगह सब चीजें काम नहीं आती है, जिसको जो शूट होता है वो काम में आता है। तो इसमें क्या शूट करेगा, क्या यूज कर सकते हैं वो भी टिप्स इसमें मिल जाती है। तो पेंटिंग का भी थियरी में कुछ पॉइंट मेरा डेमो रहता है, कुछ थियरी भी रहती है, तो ये भी नॉलेज मिल जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कैंडल मेकिंग का कोर्स मेरा सबसे यूनिक और इंफॉर्मेटिव रहेगा। आप समझो कहाँ से सीखे भी रहेंगे, मैं कहता हूँ बेसिक सीखे रहेंगे तो भी ये मेरे कोर्स से आपको इतना नॉलेज अपग्रेड हो जाएगा कि आप अपना कैंडल में अच्छी तरह एंटर कर पाओगे। फिर कभी लोगों का कुछ मिस्टेक होता है, बबल्स आते हैं, पेचिस आते हैं, तो ये कैसे रिमूव करना वो भी मेरे कोर्स में आ जाता है। तो जब हमारा डायरेक्शन सही रहा तो हमारा नॉलेज सही रहेगा तो प्रोडक्ट अच्छा ही बनता है। तो यही मेरे कोर्स में इंक्लूड रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि कैंडल मेकिंग का कोर्स आपको होना तो जरूर ऐड करो, और कैंडल का ऐड किया तो वो कोर्स को अपग्रेड करने के लिए भी और बहुत सारे कोर्स मेरे पास है। कैंडल बनने के बाद कुछ है, कैंडल बनाने से पहले भी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप पे आप हाई करो, कोर्स कैटलॉग करो, तो मैं आपको कोर्स का डिटेल्स वाला कैटलॉग भेज दूंगा। कैंडल कोर्स वर्ड सिर्फ लिखना, और ये धंधे में आप आगे बढ़ो, प्रॉफिट करो, प्रॉस्पेरिटी बढ़ो, यही हमारी मनोकामना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।